The question is, Khushi has insured her house against fire for rupees 8 lakh and she suffers a loss of rupees 5 lakh. How much insurance company will pay her? Give reason. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि खुशी ने अपने घर का फायर इंश्योरेंस कराया फॉर रुपीज 8 लाख, बट उसको एक्चुअल लॉस हुआ 5 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना पे करेगी और क्यों? तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी जितना का उसने एक्चुअल लॉस सफर किया, दैट इज ऑफ रुपीज 5 लाख। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या बोलता है कि इंश्योर्ड को सिर्फ कंपनसेशन उतना ही मिलेगा जितना का उसने एक्चुअल लॉस सफर किया है। इंश्योर्ड कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंश्योर्ड विल ओनली गेट compensation for the actual loss suffered, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मेन पर्पस क्या होता है कि इंश्योर्ड को वापस से उसी पोजीशन बनाना जहां पे वो उस लॉस की इवेंट अगर होने से पहले था, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी के अकॉर्डिंग मेन काम, मेन पर्पस ये है, बिकॉज इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या होता है? इंश्योरेंस का मेन पर्पस होता है आपको पर्सन को एक्चुअल लॉस के लिए कंपनसेट करना, राइट? ना कि प्रॉफिट बनाना। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन इज बिकॉज एज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी states that insured must be paid for the actual loss पेड की जगह आप जो कंपनसेटेड, बिकॉज वो ज्यादा बेटर आपका वर्ड रहेगा इन केस ऑफ इंश्योरेंस। आप कॉम्पनसेशन लिख लो, मस्ट बी कॉम्पनसेटेड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। ठीक है, एंड he or she cannot make profit out of the insurance, out of the insurance। ठीक है, बिकॉज मेन आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस ही और शी हैज सफर्ड। ठीक है, इसलिए जितना जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ है खुशी को, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी जितने की भी हो, बट जितना एक्चुअल लॉस हुआ है कंपनी सिर्फ उतना ही उसको पे करेगी, कंपनसेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस विल बी योर आंसर। क्लियर?